शक्ति हो जिय को मूल स्वभाव है निमित्त पर योग ते बन्यो अनादि बना। सिद्धार्थियों आओ, दलदल भरे, किचकिच भरे और इस कोलाहल भरे विश्व से एक नए स्थान पर मैं आपको ले चलता हूं। देखिए, नजारा देखिए सामने का, आंखें खोलिए और देखिए अथाह समुद्र। व्हाट इज समुद्र आफ्टर ऑल? विचार करिए, समुद्र केवल अथाह पानी की राशि ही नहीं है, उसके तल में जाकर अनुभव करने पर समझ में आता है यह समुद्र तो बेशकीमती रत्न और मोतियों से भरी एक खदान है। जीवन भर और रात दिन अनंतों गोताखोर गोते लगाते लगाते अपनी किस्मत आजमाते रहते हैं। यदि एकाध गोताखोर को एकाध मोती हाथ में आ जाए, उसकी पीढ़ियों और पीढ़ियों आबाद हो जाती है। विचार करें, ये जैन शासन एक विशाल 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 समुद्र है। समुद्र का एक नाम रत्नाकर तो है ही। इस जिन शासन में अनेक रत्न है, सिद्धांत रूपी रत्न, चार अभाव, षटकारक, 6 सामान्य गुण, कर्ता कर्म, क्रमबद्ध पर्याय आदि आदि आदि। इन अनंत रत्नों को पाने के लिए 11 9 पूर्व के पाठी कितने ही गोताखोर भी निरंतर गोते लगाते हैं, अपनी किस्मत को आजमाते हैं। कोई एक भी मिले रत्न, जीवन निहाल समझना। हर एक रत्न में उतनी ही कीमत है, अद्भुत। हम ये ले की बात नहीं है, जो मिलता है फटाफट ले लो, माला माल हो जाओ। जिन शासन अथाह समुद्र है, मुट्ठी हर बार खाली नहीं होती, मुट्ठी उनकी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक अनोखा रत्न आज आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। उपादान निमित्त सिद्धांत कहते हैं इसे। दरअसल दिस वॉज नॉट द एक्सपेक्टेड टॉपिक फॉर मी टुडे। मेरी विषय वस्तु तो नियम सार की 53वीं गाथा थी, बट आई थॉट कि इसको समझने के लिए सम फाउंडेशन विल बी नीडेड। तो ये मेरा विषय नहीं होने पर भी ये विषय को लेने का विचार किया। विद्यार्थियों की मुख्यता से सेशंस है मेरे। मैंने सुबह जानकारी ली, विद्यार्थियों का छुट्टी है, हर्ष का पार नहीं हुआ। हम भी विद्यार्थी हैं। एक विद्यार्थी मेरे लिए एक समाज बराबर है। तालियां मुझे अच्छी नहीं लगती, बाय नेचर में ऐसा ही हूँ। आपने जो मुझे बहुत आग्रह कर रहे थे, अभी आप भी चलिए। आपने जो कोट किया बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। 53वीं गाथा की भूमिका मुझे जमानी है, इसके लिए उपादान निमित्त का कंसेप्ट आपको बताना है। बिफोर दैट आई वाज टेलिंग वन थिंग। मैं ये कह रहा था, एक विद्यार्थी, आप लोग मेरी नजर में क्या हो ये आपकी नजर में आज नहीं आ सकता। तत्वर सूत्र के 6वें अध्याय में जब दर्शन मोह के आश्रव के कारणों की चर्चा चल रही थी, वहां पर कारण गिनाए केवली का,
केवली का, श्रुत का, संघ का, धर्म का, देव का अवर्णवाद करने से दर्शन मोह का आश्रय होता है। शंका कार्मिक शंका पूछी, जस्ट ग्रेट। बोले केवली का वर्णवाद करने से दर्शन मोह का आश्रय होता है, स्वाभाविक है। श्रुत का वर्णवाद करने से भी यही गति होगी तुम्हारे, क्योंकि जिनवाणी और जिनवचन में कोई अंतर नहीं हुआ करता। ये भी ठीक है। आपने जो कहा संघ में अवर्णवाद करता है, संघ मतलब व्हाट डू यू मीन टू से? ग्रुप ऑफ सम मंक्स एंड नन्स? यदि एक ही मुनि होगा तो कहे बच्चे हम उसी को संघ कह रहे हैं। कहे एक मुनि को संघ कैसे कह सकते हैं? एक मुनि अकेला नहीं है, अनंत गुणों का साम्राज्य लेके बैठा है। तत्व सूत्र की टीका पढ़ लेना चाहिए। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ माय सब्जेक्ट। कमिंग टू द सब्जेक्ट, कुछ गुमराह जैनेतरों के भाइयों ने ऐसी कल्पना की है कि ईश्वर जगत का करता है। जैसे आज का विषय उपादान निमित्त कहो, कारण कार्य रहस्य कहो, कारण मीमांसा कहो, अथवा ये कहो कि होने वाले कार्य का नियामक कारण कौन, आखिर हु इज द डूअर। हमारे भोले जैनेतर भाइयों ने ये कहकर निजात पाने की कोशिश की है कि असाधारण कृति का कर्ता कोई असाधारण ही होना चाहिए। ऐसा कहने पर भी उनको असाधारण की परिभाषा समझ में नहीं आई, क्योंकि असाधारण लोग कुछ करते नहीं है, ऐसे उनके दिमाग में घुसी नहीं। वे ये नहीं समझ पाए कि सब कुछ करना धरना, अनंतों का करना और भी साधारण काम है। जैनेतर भाई ये मानते हैं कि एक ईश्वर जगत का करता है, वेराज जैन दर्शन ये मानता है विश्व के सारे ईश्वर। रागी वितरागी तो क्यों तुलेंगे? विश्व के सारे ईश्वर तुल जाए फिर भी एक परमाणु के, एक गुण की, एक पर्याय को भी वे परिणमन करने की सामर्थ्य शक्ति उनमें नहीं है। क्योंकि जानते हो ये शक्ति सामर्थ्य परमाणु लेके बैठी है, उसको तुम्हारी जरूरत कहाँ है? वो उसके लिए वही ईश्वर है अपने अपने। देखो अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसा है। तुम्हारी जो दृष्टि है कि उनका मेरे बिना नहीं नड़ता, ये तुम्हारी अपनी दृष्टि है। भगवान करे लेकिन भगवान कर नहीं सकता, तुम्हारी दृष्टि ठीक हो जाती तो काम बन जाता है। नहीं बाहर में ऐसा हो वैसा हो, खाए के लिए सब व्यवस्था फैला रहा है। अपने कमरे में बैठो, कमरे में समझ में आ रहा होगा। देखिए देखिए, लिसन नाउ लिसन। बहुत टाइम पहले की बात है, 60-70 साल पहले की। हरमन जैकोबी फिलोसोफर का नाम सुना है? अरे यू आर मिसिंग ए ज्वेल। हरमन, आपको इस रत्न का पता नहीं है? मैंने नहीं पता था। हरमन जैकोबी एक फिलोसोफर हुए हैं, जर्मनी के बॉर्न, जर्मनी के रहे हैं ये। और फिलोसॉफी तो फिलोसॉफी होती है, उसमें क्या भारत और क्या भारत के बाहर, क्या जमीन, क्या पानी, क्या पहाड़, क्या धूप, क्या छाव, क्या भूख, क्या प्यास। फिलोसोफर ही कुछ नहीं जानता, वो तो खोजी है, सत्य का खोजी है। सत्य के खोजी को कोई बाधाएं बीच में अटकाव नहीं लाती। जब वो घूमते घामते यहाँ पर आया, उसने इच्छा व्यक्त करी कि मैं एक थीसिस लिख रहा हूँ। थोड़ा रैपिडली फास्ट फॉरवर्ड करके बात कर रहा हूँ कि उन्होंने एक इच्छा व्यक्त करी कि मैंने सभी दर्शनों को पढ़ा है, सभी दर्शनों को सुना है, सभी दर्शनों के बारे में लिख भी रहा हूँ, लगभग लिख चुका हूँ। एक जैन दर्शन अकेला रहा है जिसके बारे में मुझे लिखना अभी बाकी है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरे सालों का परिश्रम ये कह रहा है, मेहनत ये कह रही है कि जैनियों और हिंदुओं में तो कुछ अंतर ही नहीं, मुझे तो कोई अंतर ही दिखाई नहीं देता। अनफॉर्चुनेटली he met so many scholars, Jain scholars, but that was all in vain. इतने जैन विद्वानों को मिलकर भी उनकी भूख शांत नहीं हो पाई, तो सभी विद्वानों ने मिलकर एक दरख्वास्त की उनको
कि मे बी वी आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन प्रॉपरली। आप एक शख्स से मिले, आपको जैन दर्शन पता चल सकता है। सभी विद्वानों ने मिलकर ये बराबर जोर लगाया कि अब उनसे तो मिले ही, 60-70 साल पहले की बात है। कौन है वो शख्स? फूलचंद जी सिद्धांत चक्रवर्ती, सिद्धांत शास्त्री। बहुत टाइम ललितपुर में बीता है, बहुत टाइम उनका हस्तिनापुर में भी बीता है, काफी टाइम महाराष्ट्र के फलटन में भी बीता है। अभी उनका कहने को कहाँ फुर्सत है इतनी, तो पढ़ लेना चाहिए आपको। फूलचंद जी को मिलने के लिए आए, तो फूलचंद जी को मिलने के लिए गए। कुटिया में से एक आदमी बाहर निकल कर आया, वही अस्त व्यस्त कपड़े पहने हुए, क्योंकि ज्ञानी और सज्जन ऐसे ही होते हैं। तो फिर जब सामने आए तो कह रहे, आई वांट टू नो समथिंग अबाउट जैनिज्म। क्या जानना चाहते? कह रहे, लेकिन आई डोंट हैव सो मच टाइम, सो आई टू, सो डू आई टू डोंट हैव टाइम। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास इतना सीमित समय है, मुझे कम से कम शब्द में ये बताइए, जैनिज्म और हिंदुइज्म में क्या अंतर है? बोले, जमीन आसमान अंतर है। उन्होंने तो इतना ही कहा। फिर जमीन आसमान हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोले, लग गई? हाँ लग गई। बोले, शर्त डन, यदि मुझे आप ये समझाने में सफल हो जाओ कि जैनिज्म इज समथिंग डिफरेंट, अलूफ फ्रॉम हिंदुइज्म, देन आज अभी आपके सामने मैं जैन बन जाऊंगा। इफ नॉट डन बाय यू देन गेट प्रिपेयर्ड। तो उन्होंने कहा, मेरे पास भी कहाँ समय है ज्यादा। उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, वस्तु स्वातंत्र्य। दैट इज ऑल अबाउट जैनिज्म। वस्तु स्वातंत्र्य समझ में आता है? अब हम ज्यादा क्या कहें? वस्तु स्वातंत्र्य मतलब यहाँ पर किसी प्रकार की कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ईश्वर कर्तृत्ववाद का वहां पर कोई दलदल ही नहीं है, कोई काम नहीं। एक बार सहज ट्रेन में एक बार सफर कर रहा था, तो सामने कोई एक साहित्यिक बुद्धि के बैठे होंगे, अथवा मुझे देखकर हो गए होंगे साहित्यिक रस के, मैं क्या जानूं। लेकिन जब बात चलते दौरान मैंने उनको ये पूछा, ये क्या चक्कर है आपके हिंदुइज्म का? समटाइम्स यू से कर्म प्रधान सर्व विश्व करी राखा, जो जस करे तस फल चाखा, एंड समटाइम्स यू से कि क्या कहते उसको, हुई ये वही जो राम रचे राखा। कभी तो ऐसा बोलते हो, कभी तो ऐसा बोलते हो, व्हाट इज द ट्रुथ आफ्टर ऑल? तो उन्होंने कहा, both the things are one and the same, my dear. How come? तो उन्होंने कहा, क्या गजब का उत्तर आया, मजा आ गया। उन्होंने ये कहा कि कर्म प्रधान सर्व विश्व करी राखा, जो जस करे तस फल चाखा, यह परमार्थ बात है। और हुई ये वही जो राम रचे राखा, ये भक्ति प्रधान वाक्य है। बस तो फिर मुझे काम होता दिख रहा था। एनीवे, जो आज भी भ्रम से ईश्वर को जगत का कर्ता मानते हैं, साहित्यिकों ने उनको खूब आड़े हाथ लिया है। एक साहित्यिक ने तो यहां तक कह दिया, हे भगवान तू क्या कर सकता है इंसाफ, जो अपराधी की छोटे से एक सॉरी में कर देता है उनकी सारी गलतियों को माफ। एक साहित्यिक तो यहां तक कहते नजर आ रहे हैं, हे गंगा मैया तू पाप नाशिनी नहीं, तू पाप प्रचारिणी हो गई, क्योंकि जिस दिन से लोगों को यह पता चला है आप में डुबकी लगाने से पाप का नाश होता है, अपराध तो बढ़ते दिख रहे हैं। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? हमारा बस चलता तो इस गंगा को ही हटा देते। साहित्यिकों ने पुरजोर बहुत विरोध किया इस फालतू कर्ता धरते बने का। हिंदुओं में भी बर्दाश्त नहीं किया, मुसलमानों ने भी, रहीम और कबीर ने अच्छा आड़े हाथ लिया खुदा के कर्तावाद को। समझ रहे? अभी बहुत कहना पड़ेगा।
आप कबीर के सैकड़ों दोहे पढ़ेंगे, उसमें कोई ईश्वर को मक्खन लगाया हुआ नहीं पाएंगे आप। और दर्शन में तो भले ही पाया जाए, यहाँ पर देव शास्त्र गुरु की भक्ति में बहुत समय जाया नहीं हो सकता। क्योंकि जिसने अपने को जाना, जिसने परमार्थ भक्ति करी, निश्चय स्तुति 31वीं गाथा समय सार के पढ़ लेना चाहिए। भगवान की निश्चय स्तुति करते हैं, भगवान का नाम ही नहीं है, और ये पूछ रहे हैं अमुक तीर्थंकर का चिन्ह कौन सा है। अब वो चिन्ह बताए बिना मानो इसका सब लटकने वाला है, कुछ नहीं। एक बार पढ़ते पढ़ते मैंने गीता के 2 छंद पढ़े, अध्याय 5 आपको पढ़ लेना चाहिए। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। मैं सब पढ़ता हूँ, आई एम नॉट एलर्जिक। मुझे आप कुछ भी लाके देंगे मैं उसको पढ़ूंगा। पढ़ने लायक होना चाहिए, उसमें यहाँ वहाँ की बातें हो तब तो फिर बात ही क्या, कुछ लॉजिकल बातें होना चाहिए। मैं पढ़ता ही हूँ और पढ़ने के अलावा मैं दूसरा कुछ करता ही नहीं हूँ, ना करना जानता भी हूँ ना जानना भी है। आई एम अ फिलोसोफर, मैं सत्य का खोजी हूँ। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। गजब, क्या बोल रहे हैं? भगवत गीता में यह बोला जा रहा है कि ईश्वर लोक का न करता है ना कराता है, ना होते हुए की अनुमोदना भी करता है, ना किसी को कर्मफल भी देता है, न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। हर एक वस्तु अपने स्वभाव से परिणत है। ना दत्ते कस्यचित् पापम ना दत्ते सुकृतम विभो। किसी का अच्छा नहीं करता, किसी का बुरा नहीं करता। अज्ञानेन आवृत्तम तेन मुह्यन्ति जन्तव। अज्ञान से अपलावित होती हुई भ्रष्ट खोपड़ी के ये सब उपजे है, देख लेना चाहिए। देखिए, सब कुछ तो गड़बड़ झाला नहीं हो सकता, समझ रहे हैं? कोई भी दर्शन हो तो उसमें कुछ कुछ अच्छी बात भी रखनी पड़ती है टू अट्रैक्ट द पीपल। यही से सब उठाई गई है, इसमें आश्चर्य क्या है? कमिंग टू माय टॉपिक, यह सब तय होने के बाद एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि कार्य का कारण कौन आखिर? यदि ईश्वर नहीं है तो कार्य का कारण है कौन? जैन दर्शन ने थोड़ी सी पहल की है, मैं थोड़ी सी करता। 2 शब्दों को देखना है, उपादान और निमित्त। कहते कार्य का कारण कौन? कह रही ये 2, उपादान और निमित्त। उपादान कारण और निमित्त कारण। किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही है? तकलीफ हो रही है तो यही व्यक्त करना, तो तकलीफ का निवारण यही होगा। अब यहाँ वहां बोलेंगे सब डॉक्टर की दवा तो काम ही नहीं कर रहे मेरे ऊपर। अरे मुझे क्या बोलता है, मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ। लेकिन लोग में भी छुपते नहीं है बोलने को, और उठपटांग दवा दे देंगे और कुछ काम कर लेंगे। अरे पहले ही विश्वास रखना चाहिए था, विश्वास रखकर ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए था। लाभ नहीं होता है तो वही बोल, और डॉक्टरों के पास बोल के भी काम नहीं होगा इस समय तो। और मैं स्वयं में कुछ नहीं हूं, मैं दिखाकर बात करूंगा आपसे। मैंने स्कूल में एक घटना पढ़ी थी, कहानी थी, वैसे वो उसको यहां से मैं बताता हूं। एक बार जोर के लड़ाई चालू हुई। जब भी लड़ाई चालू होती है समझ लेना चाहिए ये अधिकारों की लड़ाई चल रही है। किसकी लड़ाई चल रही है? अधिकारों। मैंने क्या, और मुझे पूछ नहीं रहे हैं। ये भावना जब चालू होती है तब अपना वर्चस्व कहीं गिरता दिखता है। और वहां पर देखे लड़ने वालों में से कौन कौन खड़ा है। बात कुछ नहीं है, फसल आ गई है बहुत अच्छे से खेत में, और लड़ाई इस बात पर चल रही है, बैल आकर यह अकड़ रहा है, बैल आकर यहाँ यह अकड़ रहा है, धूप छाव मैंने झेली है, इस फसल का कर्ता मैं हूं। मैं
समझ रहे हैं? मैंने सब उठापटक की है ये, बिना खाए बिना पिए अच्छा अच्छों ने मुसीकाएं बांध ली मेरे मुंह पर। मैंने कुछ बोला? जोतता रहा चुपचाप। मैं मूर्ख हूं, मैं कुछ बोल नहीं सकता। कंट्रीब्यूशन मुझे मिलना चाहिए 100%। ये किसान क्या मुझ मुरड़ रहा है यहाँ कर? ये तो बैठता रहता था, बस एक तरफ आ गए, एक तरफ बस मैं एक सैर कर लेता था, तब आता था, दूसरी तरफ तो घुमा देता था, बस इतना पर काम करता था, फिर जाके बैठ जाता था। वो भोजन करके आते थे, मैं पूरा जोत लेता था पूरा खेत। मुफ्त का क्रेडिट लूट रहा है किसान और बैल के बीच में अपनी एंट्री सूरज ने पेश करी। सूरज कह रहा व्हाट्स रॉन्ग विथ यू बोथ? अब दोनों के दिमाग में क्या खराबी है जरा मैं पता कर सकता हूँ? साहब हम ये चाहिए कि मैं न्यायाधीश हूँ, बताइए क्या प्रॉब्लम है? सब इनका कहना है मैंने किया जबकि मैंने किया है। आपका क्या कहना है? सब इनका कहना है मैंने किया है जबकि मैंने किया है। मैं समाधान करता हूँ। बोले ना तुमने किया ना तुमने किया है, किया मैंने है सब। सूरज की एक किरण नहीं उगती तो बैल भी बैल ही है, और आदमी भी बैल से बढ़िया और कुछ नहीं होता। अच्छा, अब ये क्रेडिट लूटने को आ रहा है। देखते नहीं सुबह पहली किरण फेंकते ही अच्छे जन आकर सलूट करते हैं मुझे, सलूट। अब ये बात ही पूरी नहीं हुई थी, माँ बोल पड़ी। मिट्टी हमारी माँ है, मिट्टी हमारी माँ है। बोलने लग गई वो आधी आधी तौर तरीके की बातें। बोली ये सूरज, ये बैल, ये किसान, सबको मिट्टी में मिला दूंगी एक दिन। सब मेरे बस में है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, सरेंडर। माल मसाला मेरा है। कहानी टीचर ने ऐसी नहीं पढ़ाई थी हमारी, वो तो शांति से पढ़ाता था। सब झगड़े में और 2-5 जन और घुस गए। क्या दिक्कत है इसमें घुसने में? खाद भी आ गया, पानी भी आ गया, सब आ गया। अभी इतनी लट्ठम लट्ठा चलने के बीच में एक निष्पक्ष न्यायाधीश को बुलाया गया। उसने कहा लेट ऑल द ओपोनेंट्स कम ऑन द पिच फर्स्ट। पहले जितने भी वादी प्रतिवादी उनके चेहरे तो देखो, इतनी भीड़ हो गई है। एंड देन एक पर्सन पॉप्ड, पीप्ड आउटसाइड, और वो था बीज। ये जो बीज है, इस बीज ने अपने जीवन में आमूल चूल बदलाव लाकर ये सब किया है। ना बैल ने अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाया, ना इस किसान ने, ना इसने इस कीमत पर, अपना अस्तित्व को खोने की कीमत पर, बीज हैज परिणमित, ट्रांसफॉर्म्ड इटसेल्फ इन दैट फॉर्म। समझ रहे हैं? जो कार्य रूप स्वयं परिणमता है, उसको दरकिनार करके अब तू मैं का झगड़ा क्यों चल रहा है यहाँ पर? जो कार्य रूप परिणम है, जिसने अपना सर्वस्व न्योछावर किया है, उसको भूलकर ये किन बेवकूफी की भीड़ जमा कर दी है यहाँ पर तुमने। तुम होंगे क्या कहना चाहिए, विटनेस फॉर ऑल दिस इवेंट्स। जो कार्य रूप परिणमता है उसे उपादान कारण कहते हैं, बलवान कारण, परमार्थ कारण, निश्चय कारण, जिसके हुए बिना कार्य के होने की कल्पना ही नहीं होती। यहाँ पर मेरे पास बहुत समय नहीं है, एक सवा घंटे में जितना मेल बने मुझे देना है, घंटों के प्रकरण है ये, बट आई डोंट थिंक एनीथिंग विल गेट मिस्ड। एक वो होता है जो कार्य करते समय देख रहा था। जब उपादान अपने कार्य रूप परिणमित हो रहा था, तो उस परिणमन होते समय वहां पर सन्निधि में, निकटता में कुछ द्रव्य खड़े थे, जिन पर करने का आरोप आ रहा था, उपचार आ रहा था। उसे कहते निमित्त, जो करता तो है नहीं लेकिन कार्य के होते समय वहां मौजूदगी निरंतर उसकी बनी रहती है।
निरंतर मतलब जब जब कार्य होगा, मौजूदगी होगी, दैट्स नॉट चैलेंजेबल। हो तो गई बात, एक उपादान कारण, एक निमित्त कारण। निमित्त कारण को व्यवहार कारण कहते हैं, उपचार का कारण, उपचार तो उसकी परिभाषा में गोपाल दास जी ने डाल दिया है। निमित्त शब्द की तरफ शीघ्रता से बढ़िए। व्हाट इज दिस वर्ड निमित्त? जैसे मैं हमेशा कहता हूं, नी इज उपसर्ग, अ प्रीफिक्स, विशेष रूप से। व्हाट इज मित्त? मित्त इसी शब्द से बनता है मित्रता, सहचारी, सहकारी, विच इज फ्रेंडली। हम कहते हैं ना, दिस इज इको फ्रेंडली, विच इज फ्रेंडली टू द कार्य दैट इज हैपनिंग, जस्ट फ्रेंडली। समझ रहे हैं? बाधक नहीं है, किसी अपेक्षा से आप साधक कह सकते हो, वहां पर बना रहना उसका। इतना कितने जन समझ रहे हैं निमित्त उपादान जो मैंने बताया? ओके, नाइस। अब इसी तर्ज पर एक उदाहरण मैं मेरी तरफ से देता हूं, ग्रंथों में तो आया ही है, 100 बीघा का समय सारा आदि आदि आदि। कुम्हार ने घड़े को किया, प्रसिद्ध उदाहरण है। कौन सा? कुम्हार ने घड़े को किया। ये उदाहरण कितने जन ने सुना है? ये मेरे भाई, तुम तुम्हारी दुनिया में रहते हो, डू समथिंग विथ यू, कुछ करो। आपको थोड़ी नींद लग रही है, आपकी सोते हुए तो दिख नहीं रहे, लेकिन आंखें ऐसी क्यों दिख रही है? बीमार हो, अब जाकर विश्राम करना हो तो कर सकते हो, नहीं बॉदरेशन में मत रहो, जाओ तुम जाओ। टिक कर बैठना है कहीं? नहीं। देखो हमें तो लगता है इन पर तो, इनको तो आना बाध्य है। हमें थोड़ा बहुत कुछ हो, आज मैं प्रवचन में नहीं आ रहा, हमें कुछ हो तो आज तो मैं नहीं जाऊंगा। क्या इतनी ही बाध्यता हम स्वयं पर करते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं बिठाना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं जैसे ये बैठे हैं वैसे हमें भी स्वयं को अडॉप्ट करने की आदत होना चाहिए। हमारी भी 19-20 प्रतिकूलता आदि को गौण करके हमें भी स्वास्थ्य से नहीं चिंगना चाहिए। ठीक है, घड़ा, कुम्हार ने घड़े को बनाया ऐसा हम कहते हैं, और वो केजी में पढ़ाया गया ये हमको। चमार किसे कहते हैं, कुम्हार किसे कहते हैं, सुनार किसे कहते हैं, लोहार किसे कहते हैं, ये तो पढ़ाया ही गया केजी में हमको। क्योंकि तुम्हें घड़े की जरूरत होगी तो तुम जाओगे किसके पास, ये तो तुम्हें पता चले। बट देखिए, लिसन, जैन दर्शन ये कहता है, वस्तु स्वरूप ये कहता है। जैन दर्शन और वस्तु स्वरूप में कैसे साम्य है, मैं थोड़ी देर में उसकी तरफ बढ़ रहा हूं। जो घड़े रूप परिणमा, वो मिट्टी ने किया घड़े को। हम नहीं कहते सब घड़ा कैसे होगा जब मिट्टी नहीं है तो। इसको कहते मीमांसा में कारण नहीं है। क्या कहते हैं? हमने कहा क्या बात है, इसमें आंवले नहीं आ रहे? तो सामान्य आदमी कहेगा दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, इसमें आंवले कैसे आएंगे जब इसमें बोया ही आम गया है, तो इसमें आंवला कैसे आएगा? इसका मतलब ये हुआ कि आम का कारण आम होता है, समझ रहे? और आंवले का कारण आंवला होता है। बात हुई। किसान को कौन पूछ रहा है यहाँ पर? कोई बात ही नहीं आई। हमने इतना ही पूछा क्या बात है इसमें आंवले कैसे आ गए, अथवा हमने इतना ही पूछा क्या बात है इसमें आम कैसे आ गए। तो सामने वाले किसान की बात नहीं करता, सामने वाला और कुछ भी बात नहीं करता, ना सीजन की बात करता, वो एक ही बात कहता है। कैसे बात करते हो यार, त्रिकाल उपादान कारण जब कोए बोई है, जब आम बोया है, तो बबूल कहां से होगा, आंवला कहां से होगा? सीधे एक ही कारण की बात करता, और कारण की मीमांसा नहीं करता वो जा रहा। वहां आम था, ये गाड़ कर देखने की जरूरत नहीं है, वो बाहर निकल कर दिखा रहा है दुनिया को। मैंने अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन किया, मैं वही कोई हूं जो 20 साल पहले जिसको तुमने बोया था। ये कोई इतना बड़ा रूप धारण करे, सी द ट्रांसफॉर्मेशन। कल आपको भी ऐसे ही लगेगा, सिद्ध इतना बड़ा रूप धारण कर लिया, अनंत गुणों का साम्राज्य, मैं वही हूं। समझ रहे हैं? जब से योग्यता का परिपाक हुआ, मैंने सब पुरुषार्थ किया, सम्यक दर्शन किया, मैं वही हूं जो आज यहां तक आ गया।
समझ रहे हैं त्रिकाल उपादान का। वैसे मैं ये बात कहता रहा हूं कि मैंने पुस्तकों से बहुत कम पढ़ा है और बियॉन्ड द बुक्स काफी सारा पढ़ा है। एक छोटा सा सैंपल मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, जो स्वयं को अध्ययनशील समझते होंगे वे इसको प्रमाणित कर सकते हैं। वैसे मुझे जितना याद है 12-13 साल पहले भी, और पीछे भी चल सकते हैं 14 वगैरह साल पहले भी, मैं समय सार पर भी बोलता था। मेरे से बुलवाया जाता था अच्छी भाषा में। मैं गद्दी पर तब भी बैठता था, बिठाया जाता था और तब भी मैं करता था, और लोग तब भी ये समझते थे ये बहुत बढ़िया बोलता है। बट मैं जानता था कि आखिर अमृतचंद्र स्वामी को क्या सूझ गई जो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता कह रहे हैं। और कर्ता कौन? जो उसमें घुसेगा। अच्छे से सुनो, सबका माइंड अटेंटिव है मेरी तरफ। अच्छी बात कहूंगा, अच्छी क्या लो तो मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, ये तो प्रतिज्ञा ही है मेरी, सच्ची और अच्छी। अमृतचंद्र स्वामी का एक तर्क है, लगभग कर्ता कर्म अधिकार में सब जगह व्याप्त मिलेगा ये तर्क। 49वां श्लोक कलश पढ़ सकते हैं, जिसमें ये कह रहे हैं कर्ता कर्म संबंध दो द्रव्य में लगता कब होता? कह रहे यदि दो द्रव्य में व्याप्य व्यापक संबंध होता तो। क्या कहना चाहते हो? कहना हम ये चाहते हैं कर्ता कर्म उसी में लागू होता है जिसमें व्यापक व्याप्य संबंध लागू होता है। अब व्यापक क्या व्याप्य क्या आप कुछ भी नहीं समझ रहे होंगे। मेरे तो सालों खपाए हैं, मैंने तब भी कुछ नहीं समझता था, और अभी आपको मिनटों में समझने वाला है। मैं ये रात दिन सोचता था ये व्यापक सकर्ता, ये परिणमति सकर्ता। जो व्याप्य है वो कर्म है, जो व्यापक है वो कर्ता है। जिसमें व्यापक व्याप्य संबंध है उसमें कर्ता कर्म संबंध लागू होगा। मैं पढ़ाता था, लोग ये कहते थे बड़ी आसानी से गले उतर जाता है, लेकिन मैं स्वयं बहुत समझता नहीं था इस बात को। मैं प्रश्न निरंतर कुदेरता रहा, ये अमृतचंद्र स्वामी ये क्या कहते रहते हैं व्यापक व्याप्य कर्ता कर्म। एक बार बोल के दिखाओगे मैं जो बोल रहा हूँ? व्हाट इज योर नेम माय डियर? समकित। अच्छी योग्यता है आपकी, होनहार अच्छी, ठीक है, बोलो। जो व्यापक है वो कर्ता है, जो व्याप्य है वो कर्म है। जिनमें व्यापक व्याप्य संबंध लागू होगा वही कर्ता कर्म होगा। मैं जानता हूँ आप व्यापक व्याप्य नहीं समझ रहे, अभी बताऊंगा। व्यापक मतलब जो घुसता है, बस दैट इज ऑल। एकदम स्लैंग लैंग्वेज में मैंने बोल दिया, जो उसमें घुसेगा वही करेगा। अब मैं इसको सुनता था, समझता कम था, समझाता ज्यादा था, समझता कुछ भी नहीं था। प्रशंसा खूब लूटता था, अंदर की प्रसन्नता होती नहीं थी। सर्च निरंतर बरकरार थी। ऐसे कैसे कहा चलिए? क्योंकि जो ये सोचेगा कितने फॉलोअर्स हैं मेरे, कितने व्यूअर्स हैं मेरे, मुझे कौन अच्छा कहते, कौन, वो तो गया, उसका तो अभी वोट ठेठ अज्ञानियों का वोट चाहिए उसको। अभी उसका निहल कैसे होगा? एक दिन की बात है, मैं आपको बताता हूं, मेरे पास तारीख ही नोटेड नहीं है, नहीं तो वो दिन मेरे जीवन का सुंदरतम दिन होता। एक दिन की बात है, जब बाजार के मंदिर से मैं लौटकर चेतन बाग जा रहा था, खनिया धाना की बात कर रहा हूं। जब जा रहा था चेतन बाग, लगभग 1 किलोमीटर का फासला था। सुबह के प्रवचन मेरे वही होते थे। तो जाते समय मार्केट लगता था, मार्केट, सब्जी मंडी का मार्केट। तो वहां से गुजरते हुए एक बार क्राउड के बीच में से गुजरते समय एक आदमी एक महिला को ये कह रहा था, तरबूज कितने में दोगी? जो भी भाव ताव होगा उसका 100 रुपए में एक तरबूज। खूब बार्गेन चल रहा था। ये मैं सुन रहा था। सुनने के लिए खड़ा थोड़ी था मैं, उसके लिए खड़ा थोड़ी रहना पड़ता है। सुनता सुनता मैं आगे बढ़ा, जो भी उनका सौदा हुआ होगा। द नेक्स्ट डे when I was crossing the same place again,
द सेम कस्टमर वॉज कंप्लेनिंग द सेम ओनर, और वो ये कह रहा था कल मैं तरबूज ले गया था यहाँ पर, तो गवाह तो मैं था, मुझे कौन पूछता, लेकिन मैं उनकी तरफ आंख मुड़कर थोड़ी देखा था, गवाह तो मैं था। तो कह रहे मैं कल 100 रुपए का ले गया था, मेरे 100 रुपए वापस करो। बोले क्यों? बोले खराब निकला है अंदर। तो बुढ़िया कह रही थी मैं कोई उसमें घुस थोड़ी गई हूं। लिसन, दैट चेंज्ड माय लाइफ, दैट चेंज्ड माय लाइफ। यू वोंट बिलीव, अपने हंसी का एक ठहाका देकर बुरी हो गए। दैट चेंज्ड माय लाइफ एंड आई थॉट अमृतचंद्र और कुलकुंद आचार्य को पढ़ने के लिए यदि कोई ऐसी बुद्धि बनाएगा, इसको तो विद्वान की जरूरत है, इसको तो कौन भाव खोलेगा, कौन रहस्य खोलेगा, फिर कोई कैसे नहीं गया, उसका काम कभी नहीं हो सकता। और जो ये समझता है और ले मैन, ठेठ मेरे लिए, गांव की भाषा में मुझे समझ में ऐसा बताया है, मुझे क्या जरूरत है किसी को समझने की, आ जाएगा समझ में, चालू तो करूं, उसको समझ में आ जाएगा पूरी बात। ज्यादा विद्वान बनकर कोशिश कर अंदर घुसने की कोशिश करोगे, बाहर फेंके जाओगे आप, और आप केवल एक सुख का वांछक, एक हितैषी, मुझे मेरा कल्याण करना है। ग्वाला भी चलेगा यहाँ पर, धीमर भी चलेगा, घुसो बस अंदर। मुद्रा भी काफी है यार, क्या कहा? मुद्रा भी काफी है, उसको तो स्वस्ति बोलना पड़ा, मुद्रा भी काफी थी। अभी दाव लगे तो इसको अलग से 1 घंटा कभी, अभी तो फिलहाल यहीं पर खड़े रहो, या आप ही को मुख्यता से ले रहा हूं मैं। व्हाट इज योर नेम? सत्कार। नाइस। दिस वाज जस्ट टू अट्रैक्ट योर अटेंशन, नॉट टू नो योर नेम। मैं तो फिर बोल सकता हूँ दूसरे मिनट में, तब कल ही तो पूछा था, रोज रोज पूछते हो। अरे पूछने के मेरा क्या मतलब है? लो आपका नाम भी भूल गया है, क्या मतलब? वो ये कह रहा था, वो लेडी ये कह रही थी मैं क्या इसमें घुस थोड़ी गई हूँ, मैं रियली कह रहा हूँ आपको, बड़े ग्रंथों को समझने के लिए मेरी आवश्यकता आपको नहीं है, धोखे में हो आप। मैं तब समझाता था, आप यकीन मानेंगे? समझता नहीं था, यकीन मानेंगे क्या आप? आप लोग को देखो, लोग को पढ़ो, आप मानकर चलो आचार्य ने मेरे लिए इतना हाईफाई नहीं है उनका काम, मेरे लिए बात कर रहे हैं, प्राकृत के लिए उतर आए हुए, प्राकृत। और गांव की भाषा, प्राकृत के लिए व्याकरण में लिखा गवार की भाषा। क्या लिखा है? गवार की भाषा। ऐसे गवार है हमारे आचार्य देव। सब आप कैसी बात करते हो, तुम कैसी बात समझते हो, पहले हमें बताओ। गवार का अर्थ समझते हो? गांव का, उसे कहते गवार। देख लो किसी भी डिक्शनरी में, गवार सब्जी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, गवार कही के। तुम क्या समझते हो इससे, हमें क्या मतलब? सब समझ में नहीं आता, थोड़ा खोल कर बताया करो, पूछा करो, तो पूछा करो। तुम्हें कितने लेप और आवरण से तुम घिरे हो, क्या हम जानते? मजा आ गया उस दिन। जो गुस्सा है वही उसी का होता। देखो, बुरा नहीं मानना, मैं पूछूं एक बार। कल आपको एक प्रश्न पूछा था, उसका रहस्य समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ पर आज सही उत्तर चाहिए मुझे, क्योंकि आपके यहाँ पर ना मम्मी है ना पापा है। मम्मी पापा होने पर संकोच एक प्रश्न का उत्तर देने में जरूर होता है। आपको मम्मी अच्छी लगती है कि पापा अच्छे लगते हैं? दोनों तो ठीक है यार, सत्यवादी तो हम भी है, हम थोड़ी कोई मिथ्या एकांतवादी है वैसे। वो तो दोनों तो ठीक है, बट एक को ही चूज करना है आप। और दुनिया आपसे यही अपेक्षित करते आप ये बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे तब भी उत्तर नहीं चाहिए, और आप दूसरा उत्तर देंगे तो सब आपकी तरफ देखेंगे और सोचेंगे क्या डिफेक्ट है इसके साथ, क्या बातें कर रहे हैं। चलो नाम बताओ जल्दी मुझे, मम्मी या पापा? मम्मी बोले आप। अब चाहे जिस कारण से बोले हो, लेकिन आप मम्मी बोले हैं।
और ये कितने जनों से बुलाओ, मेरे से भी बुलाओगे, इनसे भी बुलवाओगे, वो भी उनको मम्मी बोलना पड़ेगा। मैं तो ये कह रहा हूं, अंदर से क्या सोचते होंगे उनकी वे जाने, लेकिन उनको ये पता है कि ये सोचना चाहिए। माँ को ये नाम क्यों लेते हैं सभी? वैसे नाम न लेने वाले किसी का भी नहीं लेते, ना बाप को ना माँ को, सबको भगा देते हैं और अपना जम जाते हैं घर में। बात वो नहीं कर रहा हूं मैं, वो बात थोड़ी चल रही है। लेकिन एक सज्जन आदमी से क्या अपेक्षा है? माँ को क्यों नाम चाहते हैं? क्योंकि माँ तुम रूप हो गई थी, माँ तुम रूप घुस गई थी, तुम में घुस गई थी। समझ रहे हैं? उसने अपने आकार प्रकार का, विचारधारा का 9 महीने के लिए ही नहीं, पूरा जीवन ही दांव पर लगाया उस बहाने। आप जानते हो ना, बच्चा पोषण करता है, 9 महीने अंदर रहता है ना, किसके बलबूते पोषण करता है वो? माँ और बच्चा अलग अलग नहीं है उस समय में। कहते जो माँ खाती है उसी का डाइट उसको चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। इतना तन्मय हो जाते, इसका वर्ड है तन्मय, व्याप्य व्यापक संबंध। उदाहरण एक देश चल रहा है, आई नो बोथ आर डिफरेंट एंटिटीज, माँ अलग है बच्चा अलग है, मैं समझ रहा हूं यहाँ पर, लेकिन उदाहरण एक देश चल रहा है मेरा। लिखा तो होगा बाप का नाम दुनिया में अपने नाम के सामने, माँ का नाम शायद ही कभी लिखाया हो। माँ का नाम लिखाने वाले को तो पहले ही लोग ऐसी दया की दृष्टि से देखेंगे कि इसको है नहीं क्या बाप का। नाम बाप का ही लिखाया जाएगा, इतना भी काफी है ये प्रूव करने के लिए कि बाप इसको पराया है। कुछ समझ रहे मेरी बात को? ये कहने की जरूरत नहीं है माँ मेरी है, बाप का तो कहीं बाप मेरी माँ को छोड़कर भाग न जाए, इसलिए बाप का नाम इसलिए लगाने को बोल रही है माँ, इस बहाने तो तुम्हारा बाप घर पर बना रहेगा। प्लीज सुनो, मेरा विषय तो आने वाला है। मैं इतना जोर किस में लगा रहा हूँ? उपादान का। हमने कहा ये थाली किसकी है, तो तुमने फलाने चंद का नाम ले लिया। तो ये इस बात को प्रूव करता है कि चांदी की थाली कोई नहीं बोल रहा है, क्योंकि चांदी कहती मेरा नाम लेने की क्या जरूरत है। बच्चा बच्चा जानता है कि मैं उसमें घुस गई हूँ, बच्चा बच्चा जानता है। जो बच्चों को, जो नए लोगों को समझाना है, उनको नए नामों से बोला जा सकता है। जो आज फलाना चंद है वो दूसरा और फलाना चंद हो जाएगा। समझ रहे? अब मुझे नाम भी तो याद नहीं आ रहे, 2 नाम लेके मैं किसके नाम लो? समझ रहे? जैसे आज जो राम की थाली है, आज राम का राज्य है, वो कल रावण का राज्य है, वो पलट कर कल विभीषण का होने वाला है। राज्य किसका? अरे ऐसे तो रोज नाम बदलने पड़ेंगे हमें, और बदले जाते हैं, क्योंकि राज्य का राज्य है ये कहने की जरूरत नहीं होती, उपादान इतना स्ट्रॉन्गर होता है। वस्तु स्वयं चिल्ला चिल्ला कर बोलती है कि आई एम मेड अप ऑफ। चौकी चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है ये झगड़ने दो इन दोनों को, मैं तो लकड़ी की हूँ, लकड़ी ही मेरे मुझे रूप हुई है, उसी का मेरे ऊपर उपकार है, मैं और लकड़ी को अलग है ही नहीं। यहाँ तक कितने जन साथ चल रहे हैं, इतना समझना बहुत जरूरी है। माय चैप्टर इज जस्ट स्टार्टिंग नाउ। अभी निमित्त में क्या होता है देखिए जरा। मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया था घड़े और कुम्हार का। मैंने कहा था कुम्हार घड़े का कर्ता कौन? तो घड़े का कर्ता मिट्टी की तरफ से देख सकते हैं, कुम्हार की तरफ से देख सकते हैं। यदि मिट्टी को देखते तो उसे कहेंगे उपादान कारण, जो उस रूप तन्मय है, उस रूप परिणमित होता है, नियामक कारण, परमार्थ कारण, त्रिकाल उपादान कारण। मिट्टी में वो एबिलिटी है घड़े रूप होने की। कुम्हार तो बस हाथ फेरने वाला है सफलता पर, और कुछ नहीं करने वाला है। क्या करने वाला है? हाथ फेरने वाला है। और कार्य के होते समय जिन पर अनुकूलता का आरोप आता है, बहुत अच्छे वर्ड्स है, मेरे द्वारा इन्वेंटेड नहीं है ये वर्ड्स। उपादान होता है कार्य के अनुरूप और निमित्त होता है कार्य के अनुकूल, इन अकॉर्ड। अनुकूल अनुरूप, बट जो अनुकूल निमित्त, और जो अनुरूप मतलब उस रूप तन्मय व्यापक
दैट इज उपादान। ये उदाहरण कर दो, अभी 2 उदाहरण को फाइल पर लेना है जिसको आपको अच्छे से समझना है। एक जीव क्रोध रूप परिणाम, गुस्सा आ रहा है, सीधी टेक्निकल भाषा को छोड़ दीजिए, सीधी बात कहना हो तो एक जन को गुस्सा आया, गुस्सा क्यों आया उसको जाकर पूछो। निमित्ताधीन दृष्टि होगी तो क्या बोलेगा, अब देखो ना उन्होंने मुझे गाली दी, और सामने वाले भी ऐसे खोपड़ी के हुए तो क्यों गाली दी तुमने, डाइवर्ट कर देते, प्रकरण ही पलटा देते, पूरा पासा ही पलटा देते, और पूरी मीनार जाकर उस आदमी के माथे जाकर खड़ी होती है। फिर तू मैं घंटों बीत जाते, कोई निष्कर्ष निकलता नहीं, क्योंकि निमित्ताधीन दृष्टि में कहां तक बात बनेगी। दूसरी बात करो, वो भी आदमी कह रहा है गाली देने वाला, साहब आप तो पक्षपात कर रहे हो, आप तो एक ही की तरफ देख रहे हो, एक ही की तरफ, लेकिन उसको सुनने की फुर्सत है कहाँ। जहां से उसको रिपोर्ट और एफआईआर दर्ज हुई है बस उसी का काम उसको करना। जो चुप बैठकर आज तक एफआईआर भी देने की जरूरत नहीं समझा, एफआईआर उस पर छड़ बैठती है। ऐसा ही होता है ना, कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे विद्यार्थियों में। गुड, आपको कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, डेयरिंग से पूछिए, और नहीं समझ में आया तो सहज रहिए। यहाँ पर नहीं हो तो कमरे में जाइए, आपका पुण्य भेजा जाएगा आपके पास, होम डिलीवरी। रियली ये सब होगा अपने आप। इसीलिए तो जो बच्चों में है, विद्यार्थियों में है, वो बड़ों में नहीं हो सकता। जैसे ये है वैसे आप नहीं बन सकते। मैं आपको ये कहूँ, कुछ कहूँ, माफ करना, चलो छोड़िए। अच्छा, मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, मैं आपको कम नहीं समझता हूँ, मैं आपको कम नहीं समझता हूँ। मैंने कल यहाँ से लाइट के बारे में बोला, जिम्मेदारी तो सबकी है। मैं आपको मेरे बराबरी का ही समझता हूँ, शायद आप नहीं समझते होंगे मुझे। समझते थोड़ी होंगे आप मुझे, अभी नहीं समझ रहे तो 2-4 दिन बाद समझेंगे क्या? अभी सालों बीत जाएंगे, ये काम नहीं होगा आपसे। लेकिन मैं आपको अपने शरीर का ही समझता हूँ, एक बात। दूसरी बात, आप भी प्रभावना कर रहे हो, मैं भी प्रभावना कर रहा हूँ। जो मेरे बस की है वो मैं कर रहा हूँ, जो आपके बस की वो आप कर रहे हो। तो कुछ आपको कहा तो ऐसा माइंड नहीं करना उस बात, क्योंकि जिम्मेदारी सबकी है, लाइट आदि आदि की। ठीक है, हमारा तो बिना लाइट के काम चलता है। हमारा तो वहां से आते समय कहा था वहां एक नाइट लैम्प की व्यवस्था हो सकेगी क्या, तो इसलिए पूछ रहा था ताकि साथ में लेकर चलना पड़े, चलना बने। मैं तो आने के बाद ही लाइट चालू नहीं की है यार, मैं लाइट से क्या काम हमको, दिन क्या कम है और चिंतन कब करेंगे, इतनी पराधीनता क्या है। पहला जमाना नहीं था क्या कोई, वहां पर सब ऐसे ही लोग रहे होंगे क्या, अपने से गए भी दे रहे होंगे। तुम्हारे बाप दादा, हमारे बाप दादा ऐसे ही रहे होंगे क्या अपने से नीचे वाले। ठीक, चलिए। सबसे ज्यादा ज्ञानी वे होते हैं जो ज्ञान के लिए बाहर के साधन जोड़ने की जरूरत नहीं है ऐसा समझते हैं। वे मुनिराज है, और उनकी बराबरी हम कर पाते हैं क्या, कर पाएंगे क्या? चलो, कहाँ तक खड़ा था मैं गाली की बात कर रहा था। मैं ये कह रहा था कि किसी ने गाली दी, उसको पूछा जाए क्यों रो रहे, तो क्यों गुस्सा आ रहा है, तो वो तो यही कहेगा गाली के कारण। गाली भी एक कारण है, सिद्ध हो गया। लोक व्यवहार में भले ही सही, लोक व्यवहार में उसको समझाया भी जाएगा। लोक व्यवहार है इसलिए उसको कहा जाता है निमित्त कारण। बड़े बलवान कारण है अंदर में विद्यमान, दैट इज क्रोध नामक चारित्र मोहनीय प्रकृति का उदय हुआ तुम्हारे, जो तुमको आंखों से दिखाई नहीं देता है लेकिन माना जा सकता है अनुमान से। वह कैसे? क्योंकि जब जब भी गाली दे तब को तुम्हें गुस्सा आता है, ऐसा नहीं होता है। दोस्त आपस लोग में माँ बहन की कितनी गाली देकर बात करते रहते, वो हंसते खिलखिलाते रहते। अरे उसने गाली दी, अरे वो दोस्त है। दोस्त है मतलब तुमने समझ में ठीक समझा,
वो क्या समझता है ये तुमने सोचा है, तुम्हारी अपनी सोच है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? और ससुराल में गालियां सब खाते हैं, ऐसा पंडित जी बोल रहे हैं जिन्होंने खाई होगी वे जानते होंगे। बच्चों आपकी बात नहीं चल रही, आप इतना आप इसका मुझे पूछोगे मैं क्या क्या बताऊंगा आपको। तो गाली देने से गुस्सा आता है, ये नियम तो नहीं रहा। अच्छा, यदि नियम होता तो कितनी डिग्री का गुस्सा आना चाहिए वो भी तय होना चाहिए था। इफ डिग्री कैन वेरी then it may go to 0 degree also। कितने जन समझ रहे हैं बात? नहीं समझ रहे। यदि हीन आदि क्रोध हो सकता है मतलब क्रोध नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है। ये तो मैं कह रहा हूं, जब 99 से 98 डिग्री हो सकता है। अरे हमारा अतिशयन हेतु यही तो कह रहा है, दोष आवरणी और हानि। यदि इतना दोष निवारण हो सकता है तो ऐसा भी कोई होगा जो समस्त दोषों का अभाव कर सकता है। अतिशयन हेतु यही तो कह रहा है हमारा। आइए, तो अंतरंग कारण कौन है? वह है जो तुमको आंखों से दिखाई नहीं देता लेकिन तुमको ज्ञान से जानना चाहिए। वो कौन सा है? कह रहे हमारा ही चारित्र मोह का उदय है, क्रोध नामक चारित्र मोह का उदय। और वो नियामक कारण बताया गया है जिसे अंतरंग कारण कहते हैं। एक बहिरंग कारण है गाली, एक अंतरंग कारण है कर्म का उदय, और एक कार्य है क्रोध नाम का। एक कार्य के दो कारण, एक बहिरंग कारण, एक अंतरंग कारण, एक व्यवहार, एक नहीं व्यवहार तो दोनों, अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त। समझ रहे हैं? है तो व्यवहार के कारण दोनों। फॉलो कर रहे हैं मुझे? इस उदाहरण को बहुत अच्छे से सुन लेना। ये मैं भूमिका जमा रहा हूं नियम सार के 53 गाथा के लिए। जो वज्र कवच वाले होंगे वे नियम सार की 53 गाथा जरूर सुने। थोड़ा सा बीच में, अभी मेरा सेशन हुआ नहीं है, मैं चाहता हूं आज दोपहर का सेशन गौन हो जाए फॉर वन इंपॉर्टेंट रीजन, एंड दैट इज आई वुड लाइक टू गिव माई टाइम। मैं मेरा समय आप लोगों को इसलिए देना चाहता हूँ 20 मिनट 25 मिनट, ताकि 53वीं गाथा पढ़कर आए। मैं जानता हूँ आपके पास अलग समय नहीं है, उछल कूद करके थकते तो बहुत होंगे आप, मेरे पास ऐसा कोई काम ही नहीं है थकने का। तो मैं आप मेरे में से ही समय आपको थोड़ा सा दे सकता हूँ। आप चाहो, नहीं चाहो मतलब आई इंसिस्ट। तो आपको नियम सार की 53वीं गाथा, उस गाथा की टीका संस्कृत और हिंदी लगाओ तो जोर तो लगाओ। क्या होने वाला है? ऐसा क्या होगा? मेरा कहना ये रहेगा, 1 मिनट में। हाँ, आप हम सब रहेंगे, गाथा हमसे पढ़वाइए कि हम बहुत प्रमाणी हैं। नहीं मैं तो रात में बोलेंगे ना रूम में रह के पढ़ के आ जाइए, हम नहीं आने वाले हैं। ये तो आपने बोला आपका, और आपने आप सरीका सबको समझा, लेकिन नहीं, मैं तो बच्चों की तरफ देखकर बात कर रहा हूँ। बच्चे प्रायः बच्चे मुझे पढ़कर, यदि उनको नहीं तो आप उनको जोत दो दूसरे काम में, फिर चलो आपको आज क्लास नहीं तो ये करना वो करना, फिर तो उनका हमने जुटाएंगे। हाँ, तो फिर वे तो पढ़ के आएंगे। मैं बच्चों के लिए कर रहा हूँ। बच्चे ही मेरा मार्केट है, बच्चे ही मेरा मार्केट है। ये पीछे वाले बैठ रहे हैं, सुन रहे हैं, सुनते तो मनाई थोड़ी है किसी को, मनाई नहीं है। उपलब्ध होंगी क्या सबके लिए नियम सार? नियम सार यहाँ पर 10-5 हो सकते हैं। मैंने ये सब सोच कर रखा था आज शेयर करिए, या यहाँ पर खोलकर कोई दिखाएगा आपको, एक आध जन आता होगा तो वो यही बैठ सकते हैं। हाँ, फोन वाले होंगे, फोटो वोटो हो सकता है, ऐसा इनका कहना है। आप देख लीजिए, जिनके 10 दिन फोन का त्याग वगैरह होगा, फिर उनकी प्रॉब्लम होगी तो वे यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ शेयर करें। चलो अपने इंटरवल के बाद अपन फिर से जुड़ रहे हैं। उदाहरण दूसरे पर आइए आप। पहले उदाहरण में मैंने अंतरंग बहिरंग कारण दिया। ध्यान रहे, ये अंतरंग और बहिरंग निमित्त कारण वही पर लागू होता है जब जीव के कार्य की चर्चा चलती हुई होती है, क्योंकि कर्म का क्षय क्षयोपशम उपशम उदय ये जीव के ही होता है। कितने जन मेरी इस लाइन को फॉलो कर गए? फास्ट बोलिए, एक बार फिर बोलिए। फास्ट मतलब टाइम देखकर मैं थोड़ा स्पीडी हो रहा हूँ। एनीवे लिसन,
मैं यही कह रहा हूँ, यदि कोई ये पूछे आपको क्रोध हुआ, उसका कारण क्या, तो दो कारण है। ऐसे लोक में नहीं कहते बैठने, देखो साहब दो कारण है। सामने वाला माथा पीटता बैठेगा और उसको भी आप गुस्सा दिलाएंगे तो वो तो पहले ठोक देगा तुम। वो पूछने आया आपको गुस्सा क्यों आ रहा है, ये बारी आएगी साहब आपको गुस्सा क्यों आ रहा है पूछने की। देखो, तो गुस्से के दो कारण बताए मैंने, एक बहिरंग कारण और एक अंतरंग कारण। अंतरंग कारण में कर्म की बात कही, कर्म की स्थिति कही मैंने, जिसमें कर्म का उदय कहना पड़ा मुझे, क्योंकि यहाँ पर जितनी उछल कूद है वो कर्म के उदय से होती है, जितनी उछल कूद रुक जाती है वो कर्म के क्षय उपशम से हुआ करती है। कितने जन समझ रहे हैं? जितनी भी उछल कूद जहां पर भी होती दिख रही है वो सब कर्म के उदय की बदौलत है, समझ रहे हैं? लेकिन यदि आपको ये पूछा जाए कि ये जो कर्मण वर्गणा कर्म रूप हुई, ये भी एक कार्य हुआ, उसका कारण कौन, तो आपके पास तो एक ही कारण है कहने के लिए, ये जीव राग आदि रूप परिणाम, इसीलिए वो कर्मण वर्गणा कर्म रूप हुई। वहां पर अंतरंग बहिरंग कारण दो नहीं आएंगे। कितने जन समझ रहे हैं? जब उपादान जीव होता है तब अंतरंग बहिरंग दो कारण विचारे जाते हैं। जब अन्य द्रव्यों का कार्य लिया जाएगा वहां पर केवल एक ही कारण होता है, व्यवहार कारण, उसको बहिरंग ही कहते हैं। फॉलो कर रहे हैं बच्चे मुझे? कर रहे हैं कि नहीं? वैसे क्या उदाहरण दिया मैंने, कोई रिपीट करेगा आप में से? जब यहाँ पर क्रोध हुआ तो उसके दो कारण देखे गए, एक गाली और एक कर्म का उदय। लेकिन जब यहाँ पर कर्मण वर्गणा कर्म रूप हुई उसके दो कारण नहीं देखे गए, केवल इतना ही देखा गया ये राग रूप परिणमित हुआ, ये हाँ। अथवा कोई काल द्रव्य भी यदि कहे तभी वो रहेगा तो बहिरंग का ही, अंतरंग का तो उसका कोई बात ही नहीं है, क्योंकि कर्म से ग्रसित संसारी जीव है, इसलिए वहां से बात कही जाती है। आप समझ रहे हैं बात को? आप भी थकते तो होंगे बहुत, ये मैं आपकी भी स्थिति ज्यादा समझता हूँ। नहीं, मुझे दया भी बहुत आती है, क्या करूँ लेकिन सबने क्या करूँ लेकिन क्या? और दया ना मेरे भी स्वाभाविक है, आप भी तो मुझे समझो। हम अपने साथ धर्मियों का ही दुख दर्द नहीं समझ सके तो कैसे होगा? आप कहते हो 10 मिनट लेट होगा, आप दरवाजे पर खड़े रहते हो 3-3, 4-4 जन मिलके, तुम आपको लगता होगा इसको गुस्सा आएगा, मैं तो आपको तरस क्योंकि इनके हाथ में तो कुछ है नहीं, ना इनका बोलना ना उनका बोलना, इनके हाथ में तो क्या करें? आप भी हमें ही दो जो देना, आप भी हमें ही दो जो देना है। क्या? जिसका उदाहरण आगे चल रहा था, गाली। देखिए, सम्यक दर्शन रूप कार्य को विचारो आगे। इसमें क्या कारण होगा जरा आप बताएंगे? Yesterday too you were drowsy. कल आप ही थोड़े से निद्रा के मूड में थे, आज भी आप ही हो। भाग्य से कोई भी बच्चा नहीं है, न कल न आज। आपको एक्टिव तो रहना ही चाहिए, शत्रु आए ना आए उसको तो लेकर खड़ा रहना ही है। कश्मीर बॉर्डर पर आदमी सबको आ तो जाए। अरे जब भून लेगा तभी निकालेगा क्या जेब से बाहर? अभी निकाल कर रख ले, आने के बाद केवल इतना काम करना है तुमको। सम्यक दर्शन रूप कार्य का कारण कौन बताएगा? सम्यक दर्शन रूप कार्य का कारण कौन? तो इसमें भी आपको विचारना चाहिए। देव शास्त्र रूपी निमित्त कारण, लेकिन यहाँ पर निमित्त कारण दो है, इसलिए निमित्त कारण के दो भेद होंगे, एक बहिरंग और एक अंतरंग। बहिरंग निमित्त कारण देव शास्त्र गुरु, मोटे मोटे तौर पर बात की मैंने। अभी क्या है मोटा मोटा तौर, फिर कभी नीलांजना भी हो सकते होने के लिए, कुछ भी हो सकता है, टूटता हुआ तारा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देव शास्त्र गुरु मोटे मोटे तौर पर। बहिरंग निमित्त कारण किसका? सम्यक दर्शन का। अंतर निमित्त कारण कौन? जब अच्छा काम हुआ है, उछल कूद नहीं है, तो कर्म का उदय तो नहीं, तो इसे कहेंगे दर्शन मोह का क्षय, क्षयोपशम उपशम। तीन में से जो भी कुछ होगा। क्या कहा मैंने? श्रद्धा और दर्शन मोह, इनका कारण कार्य।
श्रद्धा की पर्याय और दर्शन मोह कारण कार्य इनका है। कारण कार्य ऑफ कोर्स आई नीड नॉट मेंशन ईच एंड एवरी टाइम, दिस कारण इज व्यवहार कारण निमित्त कारण। आग्रही मत बनो बार बार अमुक शब्द बोलने के, अपेक्षा लगाना सीखना चाहिए। आचार्य ने इतना सब कुछ नहीं किया है। आगे बढ़ना है मुझे, आगे कहाँ बढ़ना है? अभी मेरा प्रकरण समापन की ओर है। वैसे मैंने इतना कहा है सम्यक दर्शन के, सम्यक दर्शन रूप कार्य का बहिरंग कारण देव शास्त्र गुरु और अंतरंग कारण दर्शन मोह का क्षय, क्षयोपशम और उपशम। यदि वीतरागता कार्य लेते हैं आप तो क्या कहना पड़ेगा? वीतरागता लेंगे तो बहिरंग कारण फिर देव शास्त्र गुरु ले लो, कोई बड़ी बात नहीं है। समय व्याख्या की टीका इसलिए कर रहा हूं ताकि मुझे परम विशुद्धि की प्राप्ति हो, राइट। और अंतरंग कारण क्या लेंगे फिर? चारित्र मोह का क्षय, क्षयोपशम, उपशम, ये लेना पड़ेगा। समझ रहे हैं? जैसे हम कहते जो हमें ज्ञान प्रकट है तो कहते हम ज्ञानावरण की क्षयोपशम की वजह से। हमें ज्ञान नहीं हो रहा है तो हम कहते ज्ञानावरण के उदय से। पूर्ण ज्ञान प्रकट हुआ तो हम कहते ज्ञानावरण के क्षय से। ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध लगता है, लेकिन ये केवल जीव में ही अंतर निमित्त लगता है। और जो अंतर निमित्त होता है उसका अन्वय व्यतिरिक्त संबंध होता है, वो नियामक कारण होता है। क्योंकि गाली न होने पर भी गुस्सा हो सकता है और गाली होने पर भी गुस्सा न हो, ये हो सकता है। लेकिन जब जब भी गुस्सा होगा वहां पर चारित्र मोह का उदय जरूर मिलेगा। और जब जब चारित्र मोह का क्षय, क्षयोपशम, उपशम होगा वहां पर वितरागता जरूर मिलेगी। इसे कहते हैं नियामक कारण, और इसे न्याय की भाषा में अन्वय व्यतिरेक कारण कहते हैं। जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ अग्नि, जहाँ अग्नि नहीं वहाँ धुआं नहीं। अन्वय व्यतिरेक भी एक व्याप्ति है और वो चुस्त हेतु माना गया है कार्य के होने का। अभी ज्यादा बताने को अवसर नहीं, किसी को कोई डाउट हो तो बोल सकते हैं। दर्शन मोहन का अनुदय कह सकते हैं सके? हाँ, दर्शन मोह का अनुदय एक सिंपल वर्ड है और भी अच्छा। किसी को नहीं उलझना हो, इसका क्षय हुआ होगा, क्षयोपशम हुआ होगा, उपशम होगा, उदय तो नहीं है, ये बात तय है। क्योंकि औदिक भाव ही बंध के कारण हुआ करते हैं, सभी नहीं, लेकिन क्षायिक और औपशमिक भाव बंध के कारण में तो नहीं हुआ करते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट? ठीक है, 53वीं गाथा को आज सभी जन दोपहर में पढ़िएगा। मैं मेरे समय का हिस्सा दे रहा हूँ। रात में भले ही 10-1 मिनट, 7:30 बजे, कितने बजे चलेगा आज? लोग मुझे पूछते आकर कि आज आपने जल्दी चालू किया, आज लोग मुझे ही छेड़ते आकर, क्या बात है? मुझे लग रहा है आगे क्या करें इन लोगों के साथ कि मैं ही पार्टी बाहर लिखूं। हम डिक्लेयर करते हैं नहीं, आज तो कोई आज, क्योंकि आज भक्ति के बाद I may need 15 more minutes today. Accordingly may be informed. आज दोपहर में ना, दोपहर में तो होगा नहीं, रात में दोपहर में क्लास नहीं होगी आज और किसी का रखना हो रख लीजिए। लेकिन मेरा ये कहना है किसी का भी न रख कर नियम सर आज पढ़ने दीजिए। हाँ, तो फिर अपन कुछ अरेंजमेंट करेंगे। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आज आपको वैल्यू समझ में आएगी नहीं। और पूरी जान झोंक देना 20 मिनट, ऐसी तो बाद में होगी, पहले जान तो झोंक ही लेना। 20-25 मिनट पूरा दम लगा दो उस गाथा को। हाँ, नहीं तो वन थिंग कैन हैपन। यहाँ पर आकर चर्चा कर सकते हैं, जिनको करना हो करते रहो। आपको गाथा का अर्थ, भावार्थ होगा तो अन्वयार्थ, टीका, इतना सब पढ़ना है। ध्यान रहे वो 5 गाथाओं का सेट है। आपको पर्टिकुलर ही गाथा का पर्टिकुलर ही अर्थ और पर्टिकुलर ही टीका का अंश पढ़ना है। ओके, और भावार्थ यदि होगा आप इतना पक्का करके आइए तो फिर मैं कुछ बोलूंगा रात में। दैट इज नेसेसरी फॉर मी। बहुत वज्र कवच बनकर आपको आना पड़ेगा आज। आना पड़ेगा, आना है तो वज्र कवच पहनकर आना पड़ेगा, ये कहना है। तो उसी गाथा पे आप रात को, जो कमजोर दिल वाले हैं ये थोड़ा दूर रहे, उनको कहीं साथ मोहब्बत में ना चले जाए।
ये तो जब इंजेक्शन लगेगा तो पता चलेगा क्या क्या हालत है। तो देखो नियम सार की 53वीं आई एम प्लानिंग टुनाइट। तो सुबह इसलिए जानबूझकर इसको लिया मैंने, पहले बेस क्लियर कराया। रात में आई एम प्लानिंग दैट 1-1.25 घंटे लग सकता है रात को। हाँ, तो मुझे भी मेरा टाइम बता देना, अनुरूप आगे बता सकते हैं। और हो सकता है 1 घंटे में मैं करूँ तो फिर बीच के पैच में भक्ति वगैरह हो सकती है। यदि दूसरे विद्वान की आपको टाइम देना हो और आपको ये लगे फिर यदि आप जल्दी पूरा करें तो 15 मिनट क्या होगा, तो क्योंकि मेरा विकल्प शाम प्रश्न पूछ लेंगे। प्रश्न पूछना हो तो प्रश्न पूछ आपको लेना। आपको 1 से 1.25 घंटा चाहिए। हाँ ठीक। बस सभी थोड़ा बैठ जाइए, थोड़ा 2 मिनट बैठ जाइए। मैं बताया लेट है 2 मिनट में। ये जो है पंडित जी ने आपको जो होमवर्क दिया है तो कैसे एग्जीक्यूट करना है, मेरा प्रपोजल ये है। 1 मिनिट खाली बसा माइक। बघा, आपल्याला चांगला, आपने को बहुत अच्छा मौका मिला है होमवर्क करने का और समझने का, है ना।